अपने दिल्ली सरकार के सीएम को बताना चाहते हैं कि आप किसी विशेष समुदाय के बारे में, किसी विशेष समुदाय के लिए आप इस तरह की आलोचनाएं, जो आपने भद्दी आलोचनाएं कल की हैं, इस तरह की आप आलोचना करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। इसी जनता ने, इसी समुदाय ने और इसी जाति के लोगों ने, सभी ने मिलकर वोट देके आपको एक सीएम बनाया है। किसी विशेष समुदाय के आप वोट से सीएम नहीं बने, आप सभी के वोटों से सीएम बने हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के समाज का, धर्म का सम्मान करना, ये आपका परम धर्म है। आप इस तरह से आप हिंदू विरोधी जो बातें करते हैं, हिंदू विरोधी संगठनों की जो आप मदद करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ जो आप इस तरह की विचार फैलाने का काम करते हैं। हिंदू आज का सोया हुआ हिंदू नहीं है, आज का हिंदू एक जागा हुआ हिंदू है। आपको इस बात का सबक आपको आगामी चुनावों में आपको भरपूर जोर शोरों से देगा और आपको दिखाएगा कि जिसको आप अल्पसंख्यक में लेके चल रहे हैं, आप बहुसंख्यक में होते हुए भी हिंदुओं को आप जो अल्पसंख्यक में मानने का काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि हिंदू का वोट बटा हुआ है, इसलिए आप हिंदुओं की बारे की राजनीति नहीं करते, आप एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं। तो ये समुदाय भी अपने आप में एक विशेष अहमियत रखता है। ये आपको आगामी आने वाले चुनावों में दिखा के रहेगा। दिल्ली सरकार का जो ये रवैया है, ये बेहद लचीला है, बेहद लचर है और ये मैं समझता हूँ ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कतई बर्बरतापूर्वक है और ये फार्मूला पॉलिटिक्स जो दिल्ली में चल रही है, ये फार्मूला पॉलिटिक्स बहुत जल्द बंद होने वाली है। ये दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि पूरा समाज, पूरा देश एकजुट हो रहा है और ये तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है ना, किसी भी वर्ग की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी उसमें ये तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। दिल्ली के अंदर इसने जितना आतंक मचा रखा है, लोगों को दारू का ठेका खुलवा रहा है, औरतों को दारू पिलाने की कोशिश कर रहा है, ये लोगों को इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इतना ज्यादा इसने आतंक मचाया जितना किसी ने भी नहीं मचाया था, और अब है ना ये हिंदू को ऊपर ही आतंक मचा रहा है। ये 3 नारे ये अक्सर देते हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी सरकार ने आज़ादी 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद और आज तक इन 70-75 सालों के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ने हमसे इन चीज़ों का पैसा नहीं लिया था। लेकिन ये बदकिस्मती है, एक विडंबना है कि उनको इस बात का प्रचार करना नहीं आया। हॉस्पिटलों में पहले भी सभी का इलाज फ्री होता था, पूरा देश दिल्ली के अंदर इलाज कराने के लिए आता था। जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, RML है, सभी के अंदर फ्री इलाज होता था। लेकिन उन सरकारों ने अपने पोस्टर और होर्डिंग हॉस्पिटलों के अंदर घुस के नहीं लगाए। नमक हमारी मूल आवश्यकता है, माचिस हमारी मूल आवश्यकता है, पानी हमारी मूल आवश्यकता है। कभी भी किसी के ऊपर टैक्स ज़्यादा नहीं लगाया गया, कभी भी इसके रेट नहीं बढ़ाए गए। पानी हमेशा फ्री था। पानी का अगर कुछ पैसा लिया जाता था तो वो एक नाम मात्र सिर्फ इसलिए लिया जाता था कि जनता को ऐसा लगे कि हम इसकी फिजूल खर्ची ना करें। लेकिन आज एक जल जो बहुमूल्य चीज़ है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, पानी व्यर्थ गवाया जा रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारे पास 10 वोटर हैं और जीतने के लिए हमें 10 वोट चाहिए, तो 10 वोटों में से हमें पता है कि 10 वोट, अगर हमें 10 वोट टोटल हैं, जीतने के लिए हमें 6 वोट चाहिए, तो 6 लोगों को फ्री कर दीजिए और 4 लोगों से उन 6 का भी और उन 4 का भी, दोनों का वसूल कर लीजिए। उस प्रकार की राजनीति का काम किया जा रहा है। वे 4 लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 6 लोगों को खुश करके और 10 लोगों से को परेशान किया जा रहा है। इस तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। हमारे यहाँ इतना गंदा पानी आता है कि उस पानी को कोई नहीं पी सकता। एक बात और बताती हूँ आपको कि नांगलोई का इलाका के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर की गारंटी है कि यहाँ कोई गरीब नहीं है, सब अपना अपना कमाते और खाते हैं। बाकी इसने पानी ये बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। इस तरह ने लोगों को ये गरीब करना चाहता है। अगर मैं गरीबों को रोटी देना चाह रहा हूँ, नहीं, ये गरीबों को कुछ नहीं कर रहा, ये उल्टा गरीबों को लूट रहा है। बेटे, मैं यही कहना चाहती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर हिंदू नहीं संभले ना, तो वो जम्मू कश्मीर है ना, वो दोबारा और भी जम्मू कश्मीर बनेंगे। जो कि आज अगर हिंदू नहीं संभल के चले, एक का नहीं हुआ, तो जिस तरह मुर्गे कट रहे हैं ना आज की टाइम में, वैसे हिंदू के बच्चे कटेंगे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आज हिंदू एक हो।